दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य प्रसाद में आपके साथ सत्य। मैं हूं अभी आम आदमी पार्टी के कार्यालय से। जीत का जश्न दिल्ली में हो रहा है। आम आदमी पार्टी की जीत हुई है दिल्ली में और जश्न मनाया जा रहा है फरीदाबाद। तैयारियां बड़ी हैं। मेरे साथ हैं अमन गोयल और उनकी टीम। उनसे जानेंगे जीत के क्या है मायने, क्या फरीदाबाद की दशा बदलेगी, क्या फरीदाबाद में भी आम आदमी पार्टी के चुनाव प्रचार में कुछ दम बढ़ेगा, क्या आम आदमी पार्टी फरीदाबाद में भी नगर निगम के चुनावों में माहौल बना पाएगी, इस दिल्ली की जीत का क्या असर होगा फरीदाबाद में, ये सब जानने के लिए मेरे साथ टीम है। टीम के साथ में अमन गोयल जी हैं। सबसे पहले अमन गोयल, बहुत बहुत स्वागत है। सब बहुत बहुत धन्यवाद आपका स्वागत। सबसे पहले आपको जीत की बहुत बहुत बधाई। आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं कि ईमानदार पार्टी की जीत हुई है। चलिए अब सवाल भी खड़े हो गए हैं। 230 मांग रहे थे, 130 मिली है। सरकार 5 साल कैसे चलेगी? निश्चित रूप से चलेगी। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से तीनों नगर निगमों को भंग करके अपनी सोची साझी योजना के तहत एक नगर निगम बनाकर 270-72 सीटों को 250 वोटों में कन्वर्ट करके अपने मनमर्जी का परिसीमन बनाकर जिस तरीके से नगर निगम को हथियाने के लिए योजना बनाई थी, उस सारी योजना में भारतीय जनता पार्टी फेल हुई, उनके नेता फेल हुए। जनता ने आज 40% के करीबन मैंडेट जो वोट परसेंटेज है वो आम आदमी पार्टी को दिया। और एक बधाई की बात ये, देश की पहली एकमात्र पार्टी जिसका जन्म 2012 में हुआ, मात्र 10 वर्ष के अंदर राष्ट्रीय पार्टी बन गई। इसके लिए भी ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। और निश्चित रूप से दिल्ली के चुनाव के परिणाम के बाद जिस तरीके से केजरीवाल जी ने दिल्ली प्रदेश के अंदर जो कहा वो करके दिखाया, उसी तरीके से एमसीडी में भी जो वायदे किए हैं केजरीवाल जी, वो एक एक वायदा पूरा करेंगे। देश के एकमात्र मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी जो कहते हैं वो करते हैं। चाहे पंजाब में कोई वायदा किया वो भी पूरा किया, दिल्ली में जो वायदे किए वो भी पूरे किए। और पहला मुख्यमंत्री जनता के बीच जाकर एक ही बात कहते हैं कि अगर मैंने अपने वायदे पूरे किए या मैं आपकी कसौटी पे खरा उतरा, जो वायदे किए उनको पूरा किया और आपके काम किए तो मुझे वोट देना, अन्यथा नहीं देना। सवाल सबसे बड़ा ये है कि दिल्ली में आप एक तरफ काम गिना रहे हैं, बड़े बड़े कूड़े के ढेर दिखा रहे हैं, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी का भाग्य भरोसे कांग्रेस का छीका टूट गया और उसका वोट शिफ्ट आपकी तरफ हो गया, वो चुनाव नहीं लड़े इसलिए आपकी जीत हो गई? सर देखो, हमारे भाग छीका टूट गया वो 2015 में टूट गया ना, लेकिन 2020 में जनता ने दोबारा दिल्ली की 2.5 करोड़ सम्मानित जनता ने लाइन में लगकर अरविंद केजरीवाल जी को चुना। तो अरविंद केजरीवाल जी के काम को देखकर चुना, ना कि किसी के भाग से छीका टूटने से चुना। आपको ये बता दें, ये एकमात्र पार्टी है देश के अंदर जो सिर्फ और सिर्फ ईमानदार पार्टी है, जो कहती है वो काम करती है, जो वायदे करती है उनको पूरा करती है। और एक भी अपने मंत्री एमएलए, किसी को पहले मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल जी, अपने मंत्री के खिलाफ शिकायत मिली तो उसे हवालात में दे दिया। मैं कहता हूँ अगर कोई भारतीय जनता पार्टी अपने मंत्री छोड़ो, अपनी मंत्री के संरक्षक डीओ वीओ इस तरह के भ्रष्टाचारियों को 200 करोड़ के बिल पास हो गए बिना काम हुए, उनको अंदर दे दें। चलिए, ये एक मात्र पार्टी है जो भाजपा के सपने को पूरा करेगी। आप तो भाजपा के पुराने नेता रहे हैं कि भाजपा के सपने को पूरा करेगी, कांग्रेस मुक्त देश बनाएगी, एकमात्र पार्टी आम आदमी पार्टी। क्या कहेंगे? आम आदमी पार्टी की नीतियां बहुत अच्छी है, इसलिए जनता का रुझान इसकी तरफ बढ़ रहा है। और दिल्ली में 15 साल बीजेपी को राज करने के बाद इसको हटाया है, तो जनता ने नीतियां अच्छी देखकर ही हटाया है। सड़क, सीवर, पानी और सफाई, ये 4 चीज़ें आम जनता को चाहिए, जो केजरीवाल जी देने में निपुण हैं और दे रहे हैं। इसलिए दोबारा बहुमत इतना ज़बरदस्त आया है। जबकि बीजेपी की शोषण नीति लगभग जनता को बताया, हमारे मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को नाजायज ईडी द्वारा, सीबीआई द्वारा तंग किया, लेकिन उनको क्लीन चिट मिल गई इनकी इतनी कोशिशों के बाद। इसका जनता ने पलटकर जवाब दिया, जिसका असर फरीदाबाद पर, मानेसर, गुड़गांव, यहाँ हरियाणा में निश्चित रूप से होगा और हमारी पार्टी यहाँ भारी बहुमत से जीतेगी, ऐसा मेरा सोचना है। क्या लगता है कि दिल्ली की जीत का असर फरीदाबाद में देखने को मिलेगा? निश्चित तौर पर मिलेगा। जैसा कि अभी देखा, दिल्ली के अंदर एमसीडी के अंदर भ्रष्टाचार थे, तभी दिल्ली की जनता ने बीजेपी को बिल्कुल नकार दिया है। और ये यही नहीं, फरीदाबाद के अंदर भी आप देखोगे, शहर की सड़कों पे जाओगे, कहीं पे भी जाओगे, बहुत बुरा हाल है। इसलिए फरीदाबाद के अंदर भी जनता आम आदमी पार्टी को चाह रही है। और
अच्छे से स्वागत करेगी, भारी मतों से जिता के लाएगी। कैसे मनाएंगे जश्न? अब तो जीत हो गई आम आदमी पार्टी की। जश्न तो बढ़िया मनाएंगे, और पार्टी कभी खराब नहीं होती। कोई भी पार्टी हो, या बीजेपी हो, या कांग्रेस हो, या आम आदमी पार्टी हो, उसमें व्यक्ति खराब होते हैं। तो बीजेपी सही थी, लेकिन मोदी इतना खराब आदमी निकला, उसने सबको दबा के रखा। अब आम आदमी पार्टी जो केजरीवाल जी आए, वो ईमानदार आदमी है, उसकी जो पब्लिक उससे साथ है जो, वो भी ईमानदार आदमी है। तो इसलिए केजरीवाल जी देश के मुख्यमंत्री बनेंगे आगे। और हरियाणा नगर निगम की चुनाव की बात है, इनके जितने बड़े गड्ढे खुदे पड़े, भ्रष्टाचार है, उसको आम आदमी उजागर करेगा और आम आदमी का मेयर बनेगा, आम आदमी के पार्षद बनेंगे। चलिए भाटी साहब, दिल्ली में जीते तो केजरीवाल जीत गए, और अगर गुजरात में हार गए तो कौन हारेगा? यहाँ तो मोदी जी हार गए, वहाँ मोदी जी जीत गए। सवाल सबसे बड़ा ये है जो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जब चुनाव होता है और जब बीजेपी हारती है तो आदेश हार जाते हैं, और जब बीजेपी जीतती है तो मोदी जी जीत जाते हैं। तो दिल्ली में कौन जीता और कौन हारा? देखो, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से दिल्ली की जनता का बहुत तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने निरंतर पिछले 3 विधानसभा चुनावों में जिस तरह जुमलेबाजों से, धर्म के नाम पर लड़ाने वालों से और सारे फर्क को देखते हुए काम करने वालों पे अपना भरोसा और विश्वास रखा, आज उसी का परिणाम है कि हम दिल्ली में एक स्पष्ट मैंडेट ले सके एमसीडी में। और एक केजरीवाल जो नाम है आज पूरे देश में इकलौता नाम है जो एक तरह से ब्रांड बन चुके हैं कि जो कहते हैं वो करते हैं। भरोसे का दूसरा नाम केजरीवाल है। हालांकि नेताओं की कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क होता है, आपने भी बहुत नज़दीक से ये चीज़ें देखी होंगी। अगर पूरे देश के परिदृश्य में हम देखें, इकलौता नेता होगा जो कहता है वो करता है। जो भी अपने चुनावी घोषणा पत्र में हमने अपनी बातें रखी कि हम आपको ये काम करके देंगे, दिल्ली के पिछले 3 और 4 घोषणा पत्र उठा के देख लो, हमने उसमें से 100% करके दिखाएंगे। तो जैसे आपने कहा कि भाई अगर जीत हो जाती है तो मोदी जी की, हार हो जाती है तो वहाँ के लोकल नेताओं की। मैं तो ये मानता हूँ कि एक के बाद एक जिस तरह से हम निरंतर किले फतेह करते जा रहे हैं कि 3 बार दिल्ली, फिर चंडीगढ़ में भी आपने देखा कि हम बड़ी पार्टी बन के उभरे, लेकिन साम दाम दंड भेद के नाते जो है खरीद फरोख्त की राजनीति मेयर बनाने में कामयाब हुई। पंजाब जीता हमने, तो निश्चित तौर पर आज हम दिल्ली जीते। आने वाले टाइम में गुजरात में भी कल परिणाम आएंगे। हमें पूरी संभावना है कि वहाँ की जनता जो भी देगी हमारे लिए अचीवमेंट है। और मैं तो ये कहूँगा कि जीत भी अरविंद केजरीवाल की इस पार्टी में, और जो भी है इकलौते नेता है कि निरंतर हार वाली बात को दबा रहे। देखो, हारे तो गुजरात में कौन हारे? देखो, मैं आपको बताऊं, अभी तक हारने के लिए हम पे है ही नहीं कुछ। हम जहां भी गए हमने कुछ ना कुछ अचीव किया है। अगर हार उसको कहते हैं कि हमने अचीव कर लिया और हम उसको गवा चुके होते, तो अभी तक भगवान का शुक्र है कि देश की कट्टर ईमानदार पार्टी अरविंद केजरीवाल जो उनके नेता हैं, भगवान का भी उनका आशीर्वाद है कि इन जुमलेबाजों से वो ना सिर्फ एक के बाद एक इन छोटे सूबों में, एक दिन वो भी आएगा कि पूरे देश में अरविंद केजरीवाल एक बड़ा नाम और बड़ा नेता बनकर उभरेंगे। चलिए, बड़ा नेता उभरेंगे। एक बात और बता दूं, कल एक और बड़ी खबर आने वाली है, बहुत बड़ी खबर आने वाली है कि सबसे कम समय में इस हिंदुस्तान के इतिहास में आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बनने वाली है। ये कल बड़ी बात आपके सामने आने वाली है, उसको भी हम दूर करेंगे। उसका जश्न अलग से होगा, इन लोगों के लिए शायद एक जश्न की खबर है। लेकिन मेरे साथ हैं एक और नेता तोमर जी, जो वार्ड 25-26 से हैं, जो बिल्कुल नज़दीक है, दिल्ली से सटा हुआ है, बड़ा अच्छे से दिल्ली को समझते हैं। जानेंगे कि क्या भाजपा, माफ़ कीजिएगा, क्या आम आदमी पार्टी 5 साल तक अपने शासन को एमसीडी में चला पाएगी? अभी भी बीजेपी दावा कर रही है मेयर मेरा ही बोले। दावा तो कोई भी कर सकता है, दावे से कुछ नहीं होता। ये तो आने वाले समय बताएगा कि मेयर किसका होगा। तो 5 साल तो आम सी बात है, 5 साल क्या होने, अगले 5 साल भी हमारी आम आदमी पार्टी की सरकार रहेगी। आपकी राजनीति जहाँ होती है वो दिल्ली से सटा हुआ है, सबसे बड़ा असर क्या आपके ऊपर पड़ने वाला है? बिल्कुल पड़ेगा। जो मेरे आसपास के जो दिल्ली के वार्ड लगते हैं, वो चारों वार्ड अभी आम आदमी पार्टी जीत के आई है, तो उसका मुझे बहुत फायदा मिलेगा वहाँ से। तो आप आश्वस्त कर सकते हैं कि आम आदमी पार्टी को आप अपने वार्डों में निकालेंगे? बिल्कुल निकालेंगे। हमें तो पहले तो हम कोशिश कर रहे थे, अब हम कोशिश नहीं, अब तो हमें ऐसा जुनून
जो हमारे अंदर भर गया है, ये तो आम सी बात है कि हम हंसी हंसी अपना जो वार्ड है वो जीतते। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे मेरे साथ आम आदमी पार्टी के नेता जो जश्न की तैयारियां कर रहे हैं। आने वाले 1-2 दिन में आपको बड़े ढोल बजते हुए दिखाई देंगे फरीदाबाद में। अब देखना ये होगा कि नगर निगम के चुनावों में किसका ढोल बजता है। तो मेरे पास हैं आम आदमी पार्टी प्रवासी के नेता संतोष यादव जी। जीत की खुशी है, ढोल लंगाड़ों में बिजी हैं, मुश्किल से समय मिला है। सबसे पहले स्वागत करते हैं संतोष जी, बहुत बहुत स्वागत है। पूरे फरीदाबाद और हमारे दिल्ली के जितने भी क्रांतिकारी साथी थे सब ने बहुत मेहनत करी और एमसीडी के अंदर पहले से हम विधानसभा में थे, एमसीडी में भी समझो ये सरकार हमारी बन गई है केजरीवाल जी की। और अब जो जनता है वो जान चुकी है कि भाजपा जो सरमाएदारों के लिए काम करती है, गरीब मजदूर के झुग्गी झोपड़ी तोड़ने का काम करती है, इसलिए अब गरीब मजदूर का आदमी जो है वो आम आदमी पार्टी को दिल्ली के अंदर जितवा के लेके आए हैं। उन्हें पता है कि उनकी झुग्गी झोपड़ी केवल आम आदमी पार्टी केजरीवाल जी बचा सकते हैं। उनके बच्चों को इंजीनियर और डॉक्टर कोई बना सकता है तो वो केजरीवाल जी बना सकते हैं। तो अब जनता के मन में केवल केजरीवाल छा चुके हैं। दिल्ली हमारी हो चुकी है, अब फरीदाबाद के नगर निगम की बारी है। फरीदाबाद में भी हमारा मेयर होगा और हमारे पार्षद होंगे। लेकिन शंका ये जाहिर की जा रही है कि बार बार भाजपा अभी भी ये बोल रही है मेयर हमारा ही होगा। क्या आप 5 साल तक सरकार चला पाएंगे ऐसी स्थिति? देखो ये तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने में कोई हर्ज नहीं है। भाजपा देखती रहे, पूरे टीवी चैनल पे चल रहा है, हर जगह हमारे प्रत्याशी चुनाव जीत रहे हैं। और 15 साल से इन्होंने कब्जा जमाए हुए था और लोगों को पूरा का पूरा मंत्री प्रशासन सारे मुख्यमंत्री सारे कूद गए मैदान के अंदर नगर निगम चुनाव के अंदर। फिर भी वहाँ की जनता ने इन्हें नकार दिया है। इन्होंने बहुत पैसे बांटे, बहुत दुष्प्रचार किया, लेकिन जो वहाँ पर इन्होंने नगर निगम को नरक बना रखा था, कूड़े के पहाड़ बना रखे थे, जो गरीब मजदूर था उनकी झुग्गी झोपड़ी तोड़ते थे, कोई कोठी और मकान बनाता था तो उनके घर जई और एसडीओ पैसे मांगने के लिए पहुंच जाते थे। तो वहाँ की जनता समझ चुकी थी कि ये जो भाजपा है ये लूटने का काम करती है, भ्रष्टाचार में संलिप्त है, ये विकास के लिए काम नहीं करती, ये केवल हिंदू को मुसलमान से जाति धर्म पे लड़ाने का काम करती है और लोगों को ठगी का और भ्रष्टाचार में संलिप्त रहते हैं इनके नेता। लेकिन 230 का आपका इरादा था और जो सर्वे आ रहे थे वो भी 175 के आसपास आ रहे थे, 130 सीटें आई हैं। क्यों ना माना जाए कि आम आदमी पार्टी बैकफुट पे है? देखो ऐसा है, जहाँ पर हमारी हार भी हुई है वहाँ भी आप देखना बहुत ही कम अंतराल से पूरे टक्कर में थे हम। कहीं 100 वोटों से हुई है, कहीं 50 वोटों से हुई है, आप उसकी लिस्ट निकालना वहाँ पर। तो बहुत ही अच्छे मार्जिन में हम लोगों ने लड़ाई लड़ी है और उसके बावजूद भी भाजपा का सुपड़ा साफ सोचो, पूरा का तंत्र शासन प्रशासन आम आदमी पार्टी के पास तो ना साधन है संसाधन है, उसके बावजूद काम के दम पर वोट मांगते हैं। उनके पास क्या है, पूरे सरमाएदार हैं, पूरी मीडिया जो बड़े बड़े जो मीडिया है वो उनके साथ है। उसके बावजूद भी अगर दिल्ली में एमसीडी में हम मेयर बना रहे हैं तो ये अपने आप में बहुत ही बड़ी काबिल तारीफ है। और हम काम इतना करके दिखाएंगे कि अगली बार आप देखना कि पूरा सुपड़ा साफ इनका। अच्छा, जीत का श्रेय किसको दोगे, कांग्रेस को या केजरीवाल को? जीत का श्रेय वहाँ की जनता को है। जनता ने मतदान किया, हमने और हमारे जो आला अधिकारी हमारे अरविंद केजरीवाल जी, इन्होंने एक ही बात कही थी कि चाहे वो बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, चाहे अन्य किसी पार्टी का हो, मैं काम आपके बच्चों की शिक्षा के लिए करूँगा, गरीब मजदूरों के मकान बचाने के लिए करूँगा, आपको अच्छी सड़कें देंगे, साफ़ नाली की व्यवस्था करेंगे, साफ़ सीवर की व्यवस्था करेंगे, अच्छा इलाज देंगे। तो इन कामों के ऊपर हमने वोट मांगा था और जनता ने हमारी बात को सुना और भाजपा को बिल्कुल नकार दिया जनता ने। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी साहब, शुभ नाम क्या हुआ, थोड़ा परिचय एक बार दर्शकों को दे देते हैं उसके बाद। सर मेरा नाम राजकुमार है और वार्ड नंबर 10 से का कार्यरत करता हूँ और इस बार 10 से उम्मीदवारी जीतना रहा हूँ। क्या लग रहा है आपको, दिल्ली की जीत का जश्न फरीदाबाद में भी होगा? दिल्ली और फरीदाबाद में कोई अंतर नहीं है, इसे एनसीआर ही कहते हैं। दिल्ली और फरीदाबाद दोनों सेम ही हैं, पूरा लाभ मिलेगा। जनता जैसे रोज़ यहाँ के लोग ड्यूटी करने के लिए वहाँ जाते हैं आते हैं, तो यहाँ का आम गवर्नमेंट का दोनों सब कुछ एक है। मतलब नाम के लिए फरीदाबाद है, दिल्ली है, एक एनसीआर का क्षेत्र कहा जाता है। यहाँ पे भी पूरा दिल्ली की तर्ज पे यहाँ भी भाजपा का सुपड़ा साफ होगा। दिल्ली की जीत केजरीवाल के नाम, लेकिन गुजरात में अगर हारे तो कौन हारेगा? देखिए जो गुजरात है वहाँ पे 15-17 साल से आपके बीजेपी का शासन रहा है, 10 साल से केंद्र में बीजेपी का शासन रहा है। इतने बड़े शासन अंतराल के बाद एक नई नवेली पार्टी जो कम समय में ही जनता के बीच में आई है वो अपना एक स्थान ग्रहण करती है, चाहे वो 2 सीट ले, चाहे 200 सीट ले या 20 सीट ले, 15 सीट ले, बहुत बड़ी सेंध है। मैंने वहाँ की जनता नकार रही है, एक कंपटीशन में पार्टी आ गई है। देखिए निश्चित है जो आदमी सत्ता में है, प्रधानमंत्री की योग्यता है, बीजेपी इस समय
मतलब हर चीज़ में आगे है। उसके बावजूद आम आदमी पार्टी अपनी परफॉर्मेंस के बल पे वहाँ पे जब उन्होंने पूरे देश के मुख्यमंत्री को उतार दिया, अपने निम्न कैडर मंडल तक के लेवल के लोग उतार दिए, इतने बड़े संसाधन से लड़ने के बाद भी टक्कर आम आदमी पार्टी दे रही है, ये अशोभनीय है। चलिए एक और सवाल संतोष जी से लेंगे और आपको बधाई भी देंगे। कल एक और बड़ी घटना होने वाली है, खगोलीय घटना, एक ऐसी खगोलीय घटना जो आज के इतिहास में कभी नहीं घटी। वो है कि आज तक के इतिहास की राजनीति में सबसे कम समय में राष्ट्रीय पार्टी बनने वाली पार्टी आम आदमी पार्टी कल राष्ट्रीय पार्टी हो जाएगी, ऐसा माना जा रहा है। तो अग्रिम बधाई देते हुए क्या कहें? बिल्कुल, इसके लिए आप सभी साथियों की बहुत बहुत बधाई। और मैं तो अपने जितने भी क्रांतिकारी साथी हैं, जब से हमारी पार्टी की नींव रखी, अन्ना आंदोलन से हमारे अरविंद केजरीवाल जी जुड़े, तब से हर कार्यकर्ता अपने खून पसीना पार्टी के लिए बहा चुका है। और ये सभी उन क्रांतिकारी साथियों को मैं बधाई देता हूं। और हमारे जो देश की जनता है, एक ऐसी पार्टी उभर के आ रही है राष्ट्रीय पार्टी बनकर, जो वाकई में ही अगर वो जिस दिन प्रधानमंत्री अरविंद केजरीवाल जी बने तो ये देश को जो विश्वगुरु बनाने का काम है वो आम आदमी पार्टी करेगी। अब आपको क्या लगता है, दिल्ली की जीत के बाद हरियाणा के जो चुनाव हैं नगर निगम फरीदाबाद के, ये होंगे या टाल दिए जाएंगे? देखो, अभी तो ये तो सरकार भाजपा की है। इन्होंने दिल्ली एमसीडी को चुनाव को भी बहुत टाला हो, लेकिन और एक साथ ही गुजरात में जब उन्हें लगने लग गया कि आम आदमी पार्टी सक्रिय हो चुकी है, तो उन्होंने एमसीडी और गुजरात एक साथ करवाए। तो कहीं ना कहीं अगर ये टालने का प्रयास करेंगे तो हम और लोग मजबूत होंगे और आज भी चुनाव कराएंगे। तो आज भी आम आदमी पार्टी, आप देखना कि आम आदमी पार्टी का मेयर बनेगा और आम आदमी पार्टी के ही सबसे ज़्यादा पार्षद यहाँ चुनाव जीतेंगे। तो आइए एक और साथी हैं मौर्या साहब, इनसे जानेंगे। जी मौर्या जी, जीत पर क्या कहेंगे? आम आदमी पार्टी की जो जीत हुई है दिल्ली में, उसका क्या असर फरीदाबाद में देख रहे हैं? सबसे पहले तो मैं दिल्ली की जनता को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और इसका पूरा श्रेय दिल्ली की जनता को है। और अगर फरीदाबाद की बात करें तो 101% उसका असर फरीदाबाद पर पड़ेगा और फरीदाबाद में भी अपना पार्षद और मेयर फरीदाबाद में भी बनेगा, ये पक्की बात है। आपको क्या लगता है कि दिल्ली की जो जीत हुई है, जिस तरह से उम्मीद थी आम आदमी पार्टी की, उतनी जीत तो नहीं मिली, इसके पीछे आप क्या मानते हैं? गुजरात को फंसाया गया इसलिए, या चुनावों में जो नगर निगम का दोबारा से उसका परसीमन हुआ इसकी वजह? इसमें कुछ तो परसीमन का भी रोल है और कुछ रोल ये है कि जो यहाँ एमसीडी का चुनाव और गुजरात का चुनाव हुआ तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा हमें इफेक्ट पड़ा है इस पर। प्रवासियों को कुछ जगह मिली? आप बड़ी प्रवासी की और पूर्वांचल की बात करते हैं, उसकी जगह आपको मिली दिल्ली में? बिल्कुल बिल्कुल, प्रवासियों को जगह मिली है और आगे भी मिलती रहेगी। तो ये थे मेरे साथ प्रवासी नेता संतोष यादव जी और उनके साथी। निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी दिल्ली की जीत फरीदाबाद में असर करेगी, लेकिन कितना असर करेगी ये देखना होगा। जब आम आदमी पार्टी की जीत हुई है तब एक माहौल बना है, हरियाणा में भी माहौल बना है और अभी दिल्ली की जीत का माहौल फरीदाबाद में और गुड़गांव में देखने को मिलेगा। लेकिन सवाल वही खड़े होंगे, क्या आने वाले चुनावों में नगर निगम में आम आदमी पार्टी इतनी सशक्त होगी कि यहाँ भी इसी तरह की जीत दर्ज कर पाए? इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। आप देखते रहिए सत्य ओंकार। एक बार फिर मिलते हैं, अभी लेते हैं इजाज़त, नमस्कार।